हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सारे दोस्तों को। आपके दोस्त, आपके रहबर, आपके शुभचिंतक इरफान की ओर से। अभी तक हमने बात की थी कि मेष राशि वालों से लेकर तुला राशि वालों तक फरवरी 2020 का महीना कैसा रहेगा ज्योतिष से, यानी कि आपको क्या सिचुएशंस फेस करना पड़ सकता है, क्या सिचुएशंस आपके सामने आ सकती है, क्या हालात पैदा हो सकते हैं और क्या ऐसे परिणाम आपको मिल सकते हैं फरवरी 2020 में, वो हमने अभी तक डिस्कस किया, बातचीत की, डिस्कशन किया मेष राशि से लेकर तुला राशि तक। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए और बुर्ज अक्रब वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2020 का महीना। आपको ये मालूम है कि वृश्चिक राशि वालों का जो स्वामी है वो है मंगल, और वृश्चिक राशि वालों के लिए छठा भाव भी मंगल का ही भाव है जो मेष राशि का है। अब ये जो एनालिसिस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये एनालिसिस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ओर से, यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में, उसके बैकग्राउंड में, उसके फाउंडेशन से। लेकिन ये उन लोगों के लिए भी लागू होंगे जो लोग वृश्चिक राशि के सन साइन है मंथ ऑफ बर्थ के थ्रू, और उनके लिए भी जिनका मून साइन स्कॉर्पियो हो, यानी कि मून स्कॉर्पियो साइन में हो, या चंद्रमा या चंद्र स्कॉर्पियो राशि में या वृश्चिक राशि में हो, उनके बर्थ हॉरोस्कोप में, उनकी जन्म कुंडली में। उनके लिए भी ये लागू होता है और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। अब हम ये पाते हैं कि महीने के शुरू में आप देखोगे कि मंगल बैठे हैं पहले भाव में, पहले घर में या फर्स्ट हाउस में। मार्स इज सिटिंग इन इट्स ओन साइन ऑफ स्कॉर्पियो इन द फर्स्ट हाउस, वेयर मार्स ऑल्सो रूल्स योर सिक्स्थ हाउस and bringing a lot of Martian energy, lot of aggressive energy, go-getting energy in the first house। मतलब मंगल आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन, एनर्जी, बल और आपको क़ुव्वत इरादी या विल पावर दे रहा है, या आपको वो अपने आप में भरोसा दे रहा है कि आप जाकर कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हो, कुछ भी चीज़ आप उस पर विजय पा सकते हो। ये एनर्जी आपको मंथ की शुरुआत में मंगल दे रहा है लग्न में बैठकर। लेकिन मंगल चूंकि छठे भाव का भी स्वामी है, मार्स ऑल्सो रूल द सिक्स्थ हाउस, छठे घर का भी वो ओनर है, मालिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको रिलेशनशिप्स में थोड़ा संभल के लेके चलना पड़ेगा जहाँ तक आपको घर के ताल्लुक से बात है। इसीलिए भी ज़रूरी है ये, क्योंकि बाहर वालों से तो आपको अग्रेसिवली डील करने में फिर भी आपको चौकन्ना रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन घर के मामले में बहुत ज़्यादा रहना है। इसलिए क्योंकि आपका जो चौथा भाव का जो रूलर है या स्वामी है वो है शनि, और शनि जा रहे हैं अपने ही भाव में, मकर राशि में, तीसरे भाव में। तीसरा भाव परिश्रम का भाव होता है, सेल्फ एंटरप्राइज का भाव होता है। तो तीसरे भाव के जो भी एरियाज़ हैं और फोर्थ भाव के जो एरियाज़ हैं, दोनों को जो शनि रूल करता है, दोनों एक्टिवेट हो गए। मतलब मेंटल पीस, आपकी दिमागी सुकून, आपका मस्तिष्क, आपका माइंड कैसा काम करता है, आपका मन स्थिर है या नहीं है, काम है या नहीं है, तो उस भाव के वो रिजल्ट्स को दर्शाता चौथा भाव। तो चौथा भाव एक्टिवेट हो गया और तीसरा भाव एक्टिवेट हो गया, क्योंकि शनि चले गए मकर में, तीसरे भाव में, बट क्योंकि वो एंटरप्राइज का भाव है, मेहनत का भाव है, तो परिश्रम करना पड़ेगा मेंटल पीस में और घरेलू शांति के लिए, ताकि आपके घर में कुछ उथल पुथल ना हो, वो भी आपके थ्रू। क्यों? क्योंकि मंगल बैठे हैं पहले घर में, फर्स्ट हाउस में, पहले भाव में, और दृष्टि दे रहे हैं चौथे भाव को, जो भाव शनि का है और मेंटल पीस का है। और साथ ही साथ गुरु और शुक्र, बुध और शुक्र दोनों भी बैठे हैं चौथे भाव में, और जो शुक्र हैं वो आपके सातवें भाव के भी रूलर हैं, स्वामी है, और 12वें भाव के भी। सातवां भाव हमको मालूम है ये इसको मृत्यु लोक
क्षति भी दे सकता है ये, या मारक स्थान भी ये इसको ये दर्शाता है। दूसरा भाव, सातवां भाव को मारक स्थान भी बोलते हैं। तो आठवें भाव के बाद अगर कोई मृत्यु लोक कि जितना पेन दे सकता है, आपको दर्द दे सकता है, तकलीफ दे सकता है, वो सातवां भाव है। क्यों? वो आपके स्पाउस का भी भाव है। तो अगर आपको स्पाउस से ज़्यादा कोई तकलीफ लाइफ में दे ही नहीं सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तकलीफ होगी, मैं ये कह रहा हूँ आप केयरफुल रहिए, स्पाउस के साथ अच्छे से डील करिए, वरना घर का मेंटल एनवायरनमेंट, पीसफुल एनवायरनमेंट खराब हो सकता है। बस इतना ही कह रहा हूँ मैं। जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब जो रिलेशनशिप्स आपको जो रिजल्ट्स अब जो शनि देगा वो लॉन्ग टर्म चलेंगे। अगर आपने कुछ गड़बड़ की फरवरी में रिलेशनशिप्स में, तो आपको 1.5-2 साल तक उसको निपटाने में, सुलटाने में लग जाएंगे। तो काहे को अननेसेसरी प्रॉब्लम लेनी है, काहे को तकलीफ लेनी है। फिर फरवरी को निकल जाने दीजिए, शुक्र का और बुध का गोचर हो जाने दीजिए अगले भाव में, ताकि थोड़ी शांति मिले आपको, थोड़ा सा संयम से आप काम कर सकूं। तो ये महीना फरवरी का संयम से, पेशेंस से, धैर्य से काम करने का है, सब्र से काम करने का है, सुकून से काम करने का है। इसीलिए भी क्योंकि 8वें भाव का जो स्वामी है, जो बुध है, और जो 11वें भाव का भी स्वामी है, 8वां और 11वां। 8वां भाव सडन अकस्मात रिजल्ट्स, ऑब्स्टिकल्स या कुछ तकालीफ या रुकावटों का भी भाव है, और 11वां भाव है आपके मनोकामनाओं का। तो मनोकामनाओं में रुकावट, मनोकामनाएं पूरी होने में रुकावट चौथे भाव से, मतलब प्रॉपर्टी के इश्यूज़ या कोई घरेलू इश्यूज़ की वजह से मनोकामनाएं पूरी नहीं हो सकती है। अगर आपके घर में पीस नहीं रहा, एंजाइटी रहा, फ्रस्ट्रेशन रहा, झगड़ा रहा, आप काम पे फोकस नहीं कर सकोगे, इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे फोकस नहीं कर सकोगे। इसीलिए आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि मेंटल पीस चलो घर वालों का बाद में मना भी लोगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन जो अब गलत हो जाएंगी फाइनेंस में, घर में, इन्वेस्टमेंट्स में, उसको कैसे आप ओवरटर्न करोगे आसानी से। तो ये महीना थोड़ा धैर्य का है, बट ये महीना पैसे का भी महीना है। मतलब आपको पैसे बनाने के लिए ऐसे स्टेप्स आप ले सकते हो अब जो आपको लॉन्ग टर्म गेन्स देगी। शनि क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी है, विच इज़ द हाउस ऑफ सेल्फ एंटरप्राइज। ये ऐसा स्थान है, तीसरा भाव, जो स्पेशली जब शनि जाते हैं, मतलब आपको नौकरी से मुक्त करने का ये भाव है। चौंकिए मत, ये मतलब नहीं कि आपकी नौकरी जाएगी, ये मतलब है कि कई बार ऐसे स्थान हम, ऐसा प्लेसमेंट शनि का तीसरे भाव में उनके लिए देखते हैं जो बिजनेस करते हैं, खुद का कुछ कारोबार करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं, और दूसरों के अंडर काम करते नहीं, या काम करना पसंद नहीं करते। ऐसे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो शुरू तो करते हैं जॉब के साथ, लेकिन जैसे जैसे लाइफ बीतती जाती है स्लोली जॉब से कटते जाते हैं और इवेंचुअली अपना कुछ बिजनेस करते हैं, अपना कंसल्टिंग करते हैं, अपने के लिए काम करते हैं, ना कि दूसरों के अंडर। तो ये स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स बन रहे हैं। तो अगर आप कुछ अरसे से सोच रहे हो कि मैं खुद का कुछ करूँ, कुछ बिजनेस करूँ, नौकरी नहीं करूँ, तो ये राइट टाइम है वो डिसीजन लेने के लिए। लेकिन धैर्य से डिसीजन लीजिए, ताकि जैसे मैंने बताया बुध और शुक्र आपके चौथे भाव में हो, डिसीजन गलत ना हो जाए, क्योंकि इसकी आपको भारी कीमत देनी पड़ सकती है 2-2.5 साल तक, क्योंकि शनि बैठने वाले हैं मकर में 2 साल 4 महीने तक। तो डिसीजन जो भी लेना सोच समझ कर लेना। लेकिन आपके पास अच्छे प्लान है, स्ट्रॉन्ग प्लान्स हैं, और आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट है, तो उसकी तरफ स्टेप लेना ये अच्छा समय है आपके लिए। इसीलिए भी क्योंकि दूसरे भाव के जो स्वामी है गुरु, और 5 के भाव के भी स्वामी है गुरु, वो दूसरे भाव में बैठे हैं, लेकिन केतु के साथ। तो पैसा और फिफ्थ हाउस है अपने मर्जी से जो काम करना है, जिसमें आपको अच्छा लगता है, व्हाट यू लाइक टू डू, उससे आपका पैसे को कनेक्ट कर दिया है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए सृष्टि ने। और गुरु वहीं बैठे, तो पैसे की सिचुएशन तो बन रही है, लेकिन क्योंकि केतु बैठे हैं, तो अगले 6-7 महीने तक, जब तक केतु का गोचर नहीं हो जाएगा आपके पहले भाव में, दूसरे से लेकर पहले में, क्योंकि हमको मालूम है केतु वक्री चलते हैं, रेट्रोग्रेड चलते हैं, जब तक नहीं हो जाए, जब तक 6-7 मंथ्स आपको बिजनेस में इमीडिएट गेन्स मिलेंगे नहीं। तो सोच कर समझ के डिसीजन लीजिए। अब जो फाउंडेशन आप ले करोगे फरवरी में और नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में, ये लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट देंगे। कुछ लोग रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं, कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है, क्योंकि 7th लॉर्ड 7वें भाव के स्वामी 4थे घर में आ रहे हैं। आप अपनी फ्यूचर वाइफ को मिल सकते हैं किसी रेस्टोरेंट में, अपने ही घर पे, किचन में, या ऐसे एरिया में जहाँ अपनापन हो,
और घरेलू एनवायरनमेंट हो, होमली एनवायरनमेंट हो या किचन का एनवायरनमेंट हो, वैसे एनवायरनमेंट में भी आप मिल सकते हो। तो चांसेस बन रहे हैं एजुकेशन के, फॉरेन ट्रैवल के, बिजनेस में खुद के का कुछ करने के लिए और रिलेशनशिप को मैनेज करने के सारी संभावनाएं इस महीने में वृश्चिक राशि के लिए बन रही हैं। सो दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस था वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी 2000 महीने के लिए। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे लिंक्स नीचे दिए हुए हैं, मेरा टेलीफोन नंबर और मेरा ईमेल आईडी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आपको पता चले जब मेरा नया वीडियो आता है। और अगली वीडियो तक आज इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, शब बखैर।